भीड़ के पीछे मत चलो, अपनी राह खुद बनाओ। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे जीना ही असली क्रांति है। जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग होकर अपनी दिशा चुनता है, तो वह केवल एक रास्ता नहीं बनाता, वह एक नई चेतना जगाता है। देखो, इस संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? अकेले चलने का भय। मनुष्य हमेशा भीड़ में सुरक्षा खोजता है, क्योंकि भीड़ में चलने से जिम्मेदारी किसी और पर आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी राह खुद बनाने का साहस रखता है, वह जानता है कि सुरक्षा नहीं, स्वतंत्रता ही जीवन का सार है। भीड़ में चलने का अर्थ है बिना सोचे बिना समझे बस बह जाना। भीड़ के पास अपनी कोई आंख नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती। वह एक प्रवाह है जो अंधेपन से चलता है। उसमें जो व्यक्ति समा जाता है, वह धीरे धीरे अपने होने का अर्थ खो देता है। उसका सोचना, समझना, निर्णय लेना सब कुछ किसी और पर निर्भर हो जाता है। वह खुद को दूसरों की नकल बनाता है, और यह नकल ही दुख की जड़ है। तुमने देखा होगा, जो लोग भीड़ में चलते हैं वे कभी सच्चे अर्थों में प्रसन्न नहीं होते। वे बस सुरक्षित दिखते हैं। वे दूसरों की तरह पहनते हैं, दूसरों की तरह सोचते हैं, दूसरों की तरह बोलते हैं। वे अपने भीतर की आवाज को इतने लंबे समय तक दबाए रहते हैं कि आखिरकार वह आवाज खो ही जाती है। और जब कोई व्यक्ति अपनी आवाज खो देता है, तो वह जीवित रहते हुए भी मर जाता है। भीड़ हमेशा तुम्हें कहेगी कि जैसे सब कर रहे हैं तुम भी वैसे करो, लेकिन याद रखना, भीड़ ने कभी कुछ नया नहीं बनाया। जो भी सुंदर, गहरा और परिवर्तनकारी इस धरती पर घटा है, वह हमेशा किसी एक व्यक्ति की मौलिकता से हुआ है, जिसने भीड़ को ना कहा। चाहे वह कला में हो, ध्यान में हो, विज्ञान में या सत्य की खोज में, हमेशा वही लोग इतिहास बदलते हैं जिन्होंने अकेले चलने का साहस किया। अकेले चलना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम अपनी राह बनाते हो तो रास्ता पहले से मौजूद नहीं होता। तुम्हें हर कदम खुद बनाना पड़ता है, हर पत्थर तुम्हें खुद हटाना होता है, हर दिशा तुम्हें खुद खोजनी होती है। और इस यात्रा में कोई गारंटी नहीं होती कि तुम सफल ही होगे। लेकिन याद रखना, असफलता भी तुम्हारी होगी और सफलता भी तुम्हारी। यह तुम्हारा जीवन होगा, किसी और की छाया नहीं। भीड़ हमेशा परिणाम चाहती है, लेकिन जो अपनी राह खुद बनाता है वह प्रक्रिया से प्रेम करता है, क्योंकि उसके लिए यात्रा ही मंजिल है। वह जानता है कि भले ही अंत में कुछ न मिले, लेकिन उसने खुद को पाया, और यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। लोग कहते हैं भीड़ में रहो तो पहचान बनती है। मैं कहता हूं भीड़ में रहकर पहचान खो जाती है, क्योंकि जब सब एक जैसे हो जाते हैं तब किसी का अस्तित्व नहीं बचता। पहचान तभी बनती है जब तुम अलग होते हो, जब तुम अपने सच के अनुसार चलते हो, चाहे दुनिया तुमसे असहमत ही क्यों ना हो। जो व्यक्ति अपनी राह खुद बनाता है, उसके भीतर गहरी निडरता होती है। वह अस्वीकृति से नहीं डरता, उपहास से नहीं डरता, असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसने दुनिया को नहीं, खुद को जीतने की ठानी होती है। उसका ध्यान बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब ध्यान भीतर होता है, तब कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। समाज हमेशा ऐसे लोगों से डरता है जो अपनी राह चुनते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों की नकल नहीं करता। वो सोचता है, वो सवाल पूछता है, और जहां सवाल होते हैं वहां व्यवस्था हिलती है। इसलिए समाज कहता है भीड़ में रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन तुम समझो वह सुरक्षा दरअसल बंधन है। हर व्यक्ति के भीतर एक बीज है, मौलिकता का, सृजन का, जागरण का। लेकिन जब हम भीड़ के अनुसार जीते हैं तो ये बीज दब जाता है, वो कभी अंकुरित नहीं होता। और फिर हम जीवन भर दूसरों की कहानियों में अपने अर्थ खोजते रहते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी राह बनाओगे
तो तुम्हारी अपनी कहानी जन्म लेगी, ऐसी कहानी जो पहले कभी किसी ने नहीं लिखी। तुम्हें यह तय करना होगा, तुम भीड़ में खो जाना चाहते हो या अपनी मौलिकता में खिलना चाहते हो, क्योंकि दोनों संभव नहीं। भीड़ में रहकर तुम स्वतंत्र नहीं रह सकते और स्वतंत्र होकर तुम भीड़ में नहीं रह सकते। यह निर्णय तुम्हें लेना होगा, और जब यह निर्णय हो जाए तो पीछे मत देखना। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से दूर हो जाओ, इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी चेतना के अनुसार जियो। तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो और वही तुम्हारा मार्गदर्शक बने। तब तुम दूसरों की बात सुन सकते हो, लेकिन निर्णय हमेशा अपना होगा। भीड़ के पीछे मत चलो। ये केवल एक वाक्य नहीं, ये आत्मा का आह्वान है। ये कहता है, जागो, अपने भीतर की अग्नि को पहचानो और अपने कदम उस दिशा में बढ़ाओ जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वही जीवन का असली सौंदर्य है। जो लोग अपनी राह बनाते हैं वे अकेले नहीं रहते, वे पूरे अस्तित्व के साथ होते हैं। प्रकृति उन्हें मार्ग दिखाती है, जीवन उन्हें संकेत देता है, और धीरे धीरे वे पाते हैं कि अकेले चलने की शुरुआत में जो भय था वही बाद में सबसे बड़ी स्वतंत्रता बन जाती है। भीड़ हमेशा कहेगी कि तुम गलत हो, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो वही लोग जिन्हें गलत कहा गया आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय वह देखा था जो बाकी लोग नहीं देख पाए। इसलिए अपने भीतर उस साहस को जन्म दो जो कह सके, मुझे अपने रास्ते की चिंता नहीं, मुझे अपनी सच्चाई की चिंता है। और यही सच्चाई तुम्हें दिशा देगी, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। जब तुम भीड़ से अलग चलने का निर्णय लेते हो तो सबसे पहले जो अनुभव होता है वह है एक अजीब सा अकेलापन। यह अकेलापन तुम्हें डराता है, क्योंकि अब तक तुमने हमेशा दूसरों की स्वीकृति में ही अपनी सुरक्षा पाई थी। जब कोई कहता था तुम सही हो, तब तुम्हें लगता था कि तुम ठीक हो, लेकिन अब जब कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठता है, क्या मैं सच में सही हूं? यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा असली सफर शुरू होता है, क्योंकि अब तुम बाहरी आवाजों के बजाय अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखते हो। यह आवाज बहुत धीमी होती है, बहुत कोमल। भीड़ के शोर में यह सुनाई नहीं देती, लेकिन जब तुम रुककर शांत होते हो, जब तुम खुद से ईमानदारी से संवाद करते हो, तब यह आवाज तुम्हें दिशा देती। भीड़ तुम्हें सुविधा देती है, लेकिन वह तुम्हें कभी सत्य नहीं देती। अकेलापन तुम्हें असुविधा देता है, लेकिन उसी असुविधा में आत्मा की रोशनी जलती है। वही असुविधा तुम्हें भीतर झांकने पर मजबूर करती है, और जब तुम भीतर झांकते हो तो तुम पाते हो कि जो रास्ता तुम बना रहे हो वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर से जन्म ले रहा है। याद रखना, जीवन का हर महान कार्य पहले अस्वीकार किया गया। जो सत्य आज सबको सामान्य लगता है वह कभी किसी एक व्यक्ति की पागलपन भरी खोज थी, और उस खोज में उसने भी यही अनुभव किया था, अकेलापन, अस्वीकृति, तिरस्कार। लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा, उसने भीड़ की आवाज नहीं सुनी, उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। ये दुनिया हमेशा आसान रास्ते चाहती है, और आसान रास्ता हमेशा भीड़ का रास्ता होता है। वहां सोचना नहीं पड़ता, बस बहना होता है। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक होता है वो बहता नहीं, वो दिशा चुनता है। और दिशा चुनने का अर्थ है जिम्मेदारी लेना, अपने हर कदम की, हर निर्णय की, हर परिणाम की। भीड़ में रहकर तुम गलती कर दो तो लोग कहेंगे सबने की थी, लेकिन जब तुम अकेले चलते हो तो हर गलती तुम्हारी होती है। यही कारण है कि लोग अपनी राह खुद नहीं बनाते। वे उस बोझ से डरते हैं जो स्वतंत्रता के साथ आता है। लेकिन समझो, वही बोझ तुम्हें मजबूत बनाता है, वही अनुभव तुम्हें परिपक्व करता है। कभी कभी तुम थक जाओगे, कभी लगेगा कि शायद तुम गलत थे, क्योंकि रास्ता लंबा होगा,
और तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा जो तुम्हें दिलासा दे सके। लेकिन याद रखना, जब तुम अपनी राह खुद बनाते हो तो हर संघर्ष तुम्हें उस स्तर पर ले जाता है जहां भीड़ कभी पहुंच ही नहीं सकती। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि शुरुआत में तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हें नहीं समझेगा। लोग तुम्हारे निर्णयों पर हंसेंगे, तुम्हारे इरादों पर शक करेंगे, तुम्हारी कोशिशों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वही लोग बाद में तुम्हारी सफलता का उदाहरण देंगे। फर्क बस इतना है कि तुमने तब भी विश्वास रखा जब बाकी सबने शक किया। भीड़ के पीछे चलना आसान है क्योंकि वहां मंजिल तय होती है, लेकिन अपनी राह खुद बनाना कठिन है क्योंकि वहां मंजिल तुम्हें खुद खोजनी होती है। पर क्या यही जीवन नहीं है एक खोज? अगर रास्ता पहले से तय है तो वह यात्रा नहीं, बस अनुकरण है। और अनुकरण में कोई आनंद नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई जागृति नहीं। जो लोग अपनी राह बनाते हैं वे जानते हैं कि असफलता भी सुंदर होती है क्योंकि वह तुम्हारी होती है। किसी और की नकल करके मिली सफलता कभी भी सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकती, लेकिन अपने रास्ते पर मिली असफलता भी आनंदमयी होती है क्योंकि उसमें तुम्हारा सत्य होता है। भीड़ में चलने वाला व्यक्ति हमेशा तुलना में जीता है। उसे देखो, वह हमेशा दूसरों से मापता है किसके पास क्या है, किसने क्या पाया। लेकिन जो अपनी राह खुद बनाता है वह तुलना से मुक्त होता है। उसे किसी और से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसकी दिशा ही अलग है। वह अपने भीतर की यात्रा पर है। अक्सर लोग पूछते हैं, अकेले चलना कठिन नहीं लगता? हाँ, कठिन तो लगता है, लेकिन कठिनाई का अर्थ क्या है? कठिनाई वही है जो तुम्हें बढ़ने पर मजबूर करे। भीड़ में चलने की सहजता में विकास नहीं, केवल जड़ता है, लेकिन अकेले चलने की कठिनाई में चेतना का विस्तार है। अकेलापन धीरे धीरे आत्म निकटता में बदलता है और एक दिन तुम पाते हो कि जो भय था वही अब तुम्हारा मित्र बन गया है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्ग तुम्हारे भीतर से निकल रहा है, और जब ये समझ आ जाती है तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। भीड़ के पीछे मत चलो। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से दूरी बनाओ, बल्कि यह है कि अपनी सोच को स्वतंत्र रखो। जब तुम्हारी दिशा भीतर से आए तो तुम बाहर के हर अनुभव को आत्मसात कर सकते हो बिना खोए हुए। यही संतुलन है दुनिया में रहना, लेकिन उसकी अंधी दौड़ का हिस्सा न बनना। देखो, जो अपनी राह खुद बनाता है वह जीवन में संघर्ष तो करता है, लेकिन वह जीवित रहता है। और जो भीड़ में चलता है वह शांति में दिखता है, पर भीतर मृत होता है। तुम्हें यह चुनना है, सुरक्षित मृत्यु या जीवित संघर्ष। जीवन उन्हीं का साथ देता है जो जोखिम उठाते हैं, जो अपने सच के लिए खड़े रहते हैं। हर व्यक्ति के भीतर यह सामर्थ्य है कि वह अपने जीवन का शिल्पकार बने, लेकिन अगर वह यह शक्ति किसी और को सौंप दे तो उसका जीवन बस एक नकल बनकर रह जाता है। और याद रखना, नकल कभी सुंदर नहीं होती। मौलिकता में ही सौंदर्य है, भले वह अपूर्ण हो। इसलिए अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो अपने भीतर के उस साहस को जगाओ जो कह सके, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो। और जब यह संकल्प तुम्हारे भीतर उठेगा तब तुम जानोगे कि स्वतंत्रता का स्वाद कैसा होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी राह खुद बनाने का साहस करता है तो सबसे पहले जो परिवर्तन होता है वह भीतर की चुप्पी में होता है। बाहर की भीड़ से दूर होने पर भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वे आवाजें जो इतने वर्षों से दबा दी गई थी, जिन पर समाज की परतें चढ़ी थी। और जब तुम उन आवाजों को सुनने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई समझ पैदा होती है। ये जीवन किसी और की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारा अपना अनुभव है, तुम्हारा अपना सृजन है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि दुनिया में सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन तुम्हारी जगह तुम्हें खुद तय करनी होगी। कोई और ये नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता ठीक है। लोग सलाह देंगे, चेतावनी देंगे,
अपने अनुभव बांटेंगे, लेकिन अंत में निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो, तब परिणाम चाहे जो भी हो वह तुम्हारा होता है और वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। भीड़ के पीछे चलने वाला व्यक्ति कभी यह शक्ति अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी हर चाल किसी और की दिशा पर निर्भर होती है। अगर सामने वाला रुक जाए तो वह भी रुक जाता है, अगर सब मुड़ जाएं तो वह भी मुड़ जाता है। लेकिन जिसने अपनी राह खुद चुनी है वह रुकता नहीं। वह जानता है कि मंजिल किसी और की छाया में नहीं, अपने ही पथ पर मिलती है। जब तुम अपनी राह पर चलते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे खिलाफ पूरा संसार खड़ा है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा आत्मविश्वास परखा जाता है। यही वह जगह है जहां भीतर की दृढ़ता की परीक्षा होती है। बाहर से चाहे जितने भी विरोध के स्वर आए, अगर भीतर तुम शांत हो तो तुम अडिग रह पाते हो। तुम्हें समझना होगा कि भीड़ कभी सच्चे अर्थों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। भीड़ केवल उसी का साथ देती है जो उसके जैसा हो। लेकिन जैसे ही तुम अलग दिशा में चलते हो, वह तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाती है और यही विरोध तुम्हें पहचान देता है। अगर कोई तुम्हारे विरुद्ध नहीं तो समझो तुम भी भीड़ का हिस्सा हो। विरोध का अर्थ है कि तुमने कुछ नया सोचना शुरू किया है। जो व्यक्ति अपनी राह खुद बनाता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक शांति जन्म लेती है। वह शांति जो बाहरी स्वीकार्यता से नहीं आती, बल्कि आत्मसम्मान से आती है। क्योंकि अब वह जानता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, उसने खुद से धोखा नहीं किया। यही आत्मसम्मान का बीज है और ये बीज ही जीवन को अर्थ देता है। भीड़ में चलने वाले व्यक्ति को हमेशा दूसरों की नजर चाहिए। कोई देखे, कोई सराहे, कोई माने, लेकिन अकेले चलने वाले को केवल अपने अनुभव की सच्चाई चाहिए। उसे दूसरों की नजर नहीं, अपने भीतर की दृष्टि चाहिए। और जब ये दृष्टि खुलती है तो जीवन एक अद्भुत सहजता से बहने लगता है। जो अपनी राह खुद बनाता है वह धीरे धीरे यह समझ जाता है कि जीवन में असली स्वतंत्रता केवल निर्णय लेने में नहीं, बल्कि अपने निर्णयों की जिम्मेदारी उठाने में है। अगर तुमने कोई रास्ता चुना और वह गलत निकला तो भी वह तुम्हारा था और उसी गलती से तुमने कुछ सीखा। लेकिन अगर तुमने किसी और का रास्ता चुना और वह गलत निकला तो तुम केवल पछतावे में जीते हो। यही कारण है कि आत्मनिर्णय का मार्ग कठिन है पर सच्चा है, क्योंकि उसमें हर अनुभव तुम्हारा होता है और जब अनुभव तुम्हारा होता है तो तुम भीतर से जीवंत महसूस करते हो। एक समय आता है जब तुम पाते हो कि अब तुम्हें भीड़ से कोई गिला नहीं। अब तुम उन्हें समझने लगते हो। अब तुम जानते हो कि वे भी भय में जी रहे हैं, वे भी अस्वीकृति से डरते हैं, वे भी अलग होने से घबराते हैं। और जब ये समझ आती है तो तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म होता है। तुम अब किसी को गलत नहीं ठहराते, तुम बस मुस्कुराते हो और अपने रास्ते पर चलते रहते हो। धीरे धीरे तुम्हारा चलना एक प्रेरणा बन जाता है। जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हें देखकर सोचने लगते हैं कि शायद अलग होना इतना बुरा नहीं, शायद अपनी राह बनाना असंभव नहीं। और तब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता ने किसी और की जंजीरें हिला दी। तुम्हारे चलने का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह दूसरों के भीतर भी हिम्मत जगाता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति भीतर से यही चाहता है कि वह अपनी राह चुने, अपने जीवन को अपने ढंग से जिए, लेकिन डर उसे रोकता है। और जब वह किसी को इस डर को तोड़ते हुए देखता है तो उसे भी एक किरण दिखती है, यह संभव है। तुम्हारा साहस ही किसी और के लिए प्रकाश बन जाता है और यही जीवन का सौंदर्य है। जब तुम भीड़ से अलग होते हो तो तुम वास्तव में दूसरों को जागृत करते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें यह सब किसी पहचान या प्रशंसा के लिए नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम फिर से स्वीकृति की प्रतीक्षा करने लगोगे तो तुम फिर उसी भीड़ में लौट जाओगे
स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के जीना, बिना किसी तुलना के जीना, बिना किसी भय के जीना। जब तुम अपनी राह खुद बनाते हो तो तुम केवल यात्रा नहीं करते, तुम अस्तित्व को एक नया मार्ग देते हो। और यह मार्ग किसी किताब, किसी गुरु, किसी परंपरा से नहीं निकलता, यह तुम्हारे हृदय से निकलता है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होता है कि अपनी राह खुद बनाना केवल जीवन का निर्णय नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाता है, जहां तुम पाते हो कि जीवन का असली अर्थ दूसरों की नकल करने में नहीं, बल्कि अपने सत्य को खोजने में है। और जब यह अनुभव गहराता है तो तुम समझते हो कि अब कोई मंजिल नहीं बची, क्योंकि रास्ता ही मंजिल है। हर कदम पूर्ण है, हर क्षण पूजनीय है। ये जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे बड़ा भ्रम जो मनुष्य के भीतर गहराई से बैठा हुआ है वह है भीड़ के साथ चलना। जब हम भीड़ में चलते हैं तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी रास्ते पर हैं। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि अगर 1000 लोग किसी गलत दिशा में जा रहे हों तो क्या वह दिशा सही हो जाती है? भीड़ कभी सत्य की दिशा नहीं दिखाती, भीड़ हमेशा आराम की दिशा दिखाती है। भीड़ वह रास्ता चुनती है जिस पर सोचने की जरूरत न पड़े, जहां जिम्मेदारी न उठानी पड़े, जहां निर्णय लेने का बोझ अपने कंधों पर ना आए। लेकिन वही व्यक्ति महान बनता है जो इस बोझ को स्वीकार करता है, अपनी राह खुद बनाने का, अपना रास्ता खुद चुनने का। जब तुम भीड़ के साथ चलते हो तो तुम्हारी चेतना सो जाती है, तुम खुद को भूल जाते हो, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे नहीं रहते, वे किसी और के हो जाते हैं। तुम अपने जीवन का मालिक नहीं, किराएदार बन जाते हो। और किराएदार को कभी यह अधिकार नहीं होता कि वह घर को अपनी इच्छा से सजा सके, वह बस दूसरों की शर्तों पर जीता है। यही कारण है कि भीड़ में चलते हुए इंसान के भीतर एक अजीब बेचैनी बनी रहती है। वह बाहर से सुरक्षित दिखता है लेकिन भीतर से खाली होता है। वह भीड़ के शोर में अपने दिल की आवाज को खो देता है। अगर तुम सच्चे अर्थों में जीना चाहते हो तो भीड़ से बाहर निकलो। यह कठिन है, क्योंकि भीड़ से अलग चलने वाले पर पत्थर फेंके जाते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे पागल कहा जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है, हर वो इंसान जिसने दुनिया को बदला, जिसने कुछ नया किया, जिसने रोशनी की एक किरण लाई, वह अकेला चला था। उसने भीड़ के खिलाफ चलने का साहस किया। भीड़ आराम देती है पर आजादी नहीं देती। अकेलापन डराता है पर उसी में सृजन की संभावना है। जब तुम अपनी राह खुद बनाते हो तो तुम अपने भीतर के रचयिता से जुड़ते हो। तुम सिर्फ चल नहीं रहे होते, तुम जीवन को रच रहे होते हो। तुम्हारा हर कदम एक नया अध्याय लिखता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है, अपने कदमों से अपना रास्ता बनाना। यह रास्ता किसी नक्शे पर नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे हृदय में छिपा है, और यह तब तक नहीं खुलता जब तक तुम भीड़ की दिशा छोड़कर अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो सामान्य हैं। लेकिन यह सिर्फ एक बहाना है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है तो वह साधारण नहीं रह जाता। फिर चाहे वह एक किसान हो, एक मजदूर हो, एक कवि हो या एक साधु, अगर उसने अपनी राह खुद बनाई तो वह अपने समय से बड़ा हो जाता है, और वही उसकी सच्ची सफलता होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि भीड़ में चलना सिर्फ शरीर का चलना नहीं है, यह मन का समर्पण है। जब तुम भीड़ के पीछे चलते हो तो तुम सोचते नहीं, बस नकल करते हो, और नकल हमेशा अधूरी होती है। नकल में आत्मा नहीं होती। किसी और की नकल करते हुए तुम अपने आप को खो देते हो।
और जब तुम खुद को खो देते हो तो दुनिया में चाहे जितनी ऊंचाई पालो, भीतर खाली रहोगे। साहस चाहिए अपने रास्ते पर चलने का, क्योंकि जब तुम अपनी राह खुद बनाते हो तो तुम्हारे पास कोई गाइड नहीं होता, कोई नक्शा नहीं होता। बस तुम्हारा दिल होता है, तुम्हारी चेतना होती है, और वही तुम्हारा असली गुरु है। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जीवन कितना विशाल, कितना जीवंत है। और तब तुम हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखते हो। भीड़ के साथ चलने वाला कभी सृजन नहीं कर सकता, वह वही दोहराता है जो पहले से हो चुका है। लेकिन जो अकेला चलता है वह नया जन्म देता है, वह जीवन को अर्थ देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन किसी और की नकल न बने तो तुम्हें आज अभी से निर्णय लेना होगा कि तुम अपनी राह खुद बनाओगे। चाहे वह राह छोटी हो, कठिन हो, लेकिन वह तुम्हारी होगी। और जब रास्ता तुम्हारा होता है तो हर कदम आनंद से भरा होता है। जीवन का अर्थ उपलब्धि में नहीं, चयन में है। तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें या तो भीड़ की ओर ले जाता है या स्वतंत्रता की ओर। और स्वतंत्रता हमेशा कठिन होती है, क्योंकि स्वतंत्रता में गलती करने की संभावना होती है। लेकिन याद रखना, अपनी गलती से सीखना किसी और की सफलता से बेहतर है, क्योंकि अपनी गलती में तुम्हारा अनुभव होता है, तुम्हारी चेतना होती है, और वही तुम्हें परिपक्व बनाती है। लोग हमेशा पूछते हैं, अगर हम गलत राह चुन लें तो? लेकिन क्या भीड़ की राह सही है? कौन तय करेगा कि कौन सी राह सही है? तुम्हारे लिए जो सही है वही तुम्हारा सत्य है, और वह तुम्हारे अनुभव से जन्म लेता है, न कि किसी धर्म ग्रंथ या समाज की अनुमति से। अपने अनुभव से सीखो, गिरो, उठो, चलो, और यही चलना तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन वह सुरक्षा मृत्यु जैसी होती है, क्योंकि उसमें जोखिम नहीं होता, उसमें खोज नहीं होती। जबकि अपनी राह में खतरा होता है, अनिश्चितता होती है, पर उसी में जीवन की धड़कन भी होती है। जब तुम अपनी राह खुद बनाते हो तो तुम हर मोड़ पर खुद को नए रूप में पाते हो। तुम समझने लगते हो कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। इसलिए आज अगर तुम अपने जीवन में ठहराव महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई बेचैनी है, तो समझ लेना तुम शायद भीड़ के साथ चल रहे हो। रुक जाओ, भीतर देखो और अपने दिल की आवाज सुनो, वह तुम्हें पुकार रही है। चलो अब अपनी राह बनाओ, और जब तुम उस पुकार का जवाब देते हो तो जीवन एकदम बदल जाता है। हर सांस में स्वतंत्रता की खुशबू आने लगती है।